सभी प्रत्याशी अब अपनी जीत की ताल ठोकने को तैयार हैं। इसी को लेकर रणभेरी में आज बात करेंगे रायबरेली की सदर और संभल की असमौली विधानसभा सीट की और जानेंगे कि क्या है विधायक जी की जमीनी हकीकत। बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही चुनाव के समय नेता जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं और लोक लुभावने सपने दिखाकर सत्तासीन हो जाते हैं, लेकिन 5 साल तक उनको जनता का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। ऐसा ही दर्द है जो सदर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बघेल के ग्रामीणों का बना हुआ है, जहां ड्रेन पर बने लकड़ी के पुल से लोगों को गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जान हथेली पर रखकर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी हजारों की संख्या में प्रतिदिन इस पुल से गुजरते हैं। अब देखना यह है कि कब तक यही स्थिति बनी रहेगी और कब तक जनता को संघर्ष करना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन देखिए एक रिपोर्ट। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। रायबरेली की सदर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? सदर विधानसभा सीट में कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? सदर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। सदर सीट से बीजेपी की अदिति सिंह है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? सदर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बघेल गांव के पास से महाराजगंज ट्रेन गुजरता है, जो सीधे रामपुर बघेला को राही से जोड़ता है, लेकिन उस पर पक्के पुल का निर्माण न हो पाने से ग्रामीणों को लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है। इसी को देख ग्रामीणों ने ड्रेन पर लकड़ी द्वारा पुल का निर्माण कराया और उसी पुल से पैदल और 2 पहिया वाहन से लोग गुजरते हैं। लेकिन जिस तरह जान हथेली पर रखकर लोग गुजरते हैं, वह निश्चित तौर पर दिल को झकझोर देने वाला है। इस पुल से गुजरते हुए कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आ चुकी हैं। बच्चे स्कूल जाते समय कई बार पानी में गिर चुके हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हुआ, और अगर होता भी है तो पल्ला झाड़ लेते हैं या फिर देखने की बात कहकर टाल देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां कई वादे किए, कई पुल बनवाने की बात कही। अगर बात करें सदर विधानसभा सीट की, तो सदर विधानसभा सीट पर एक राही ब्लॉक पड़ता है। वहां पर हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो चौंकाने वाली होगी। आपने पुल की बातें बहुत सुनी होगी, लेकिन एक मौत को दावत देता पुल आपके सामने है और मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि ये वो पुल है जो मौत को दावत देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पुल जब लोग इस पर से गुजरते हैं तो ये पूरी तरीके से हिलता नजर आता है। और अगर बात करें यहाँ के ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल से लगभग दर्जनों लोग इस पुल के नीचे जा चुके होते हैं। लेकिन अभी की बात करें तो इस समय पर जो लोग हैं उनका कहना साफ तौर पर है कि लगभग 40 वर्षों से इसी लकड़ी के पुल से हम लोगों का आवागमन होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक है, कई बार यहाँ पर आए, लेकिन ये पुल जैसा तस्ही बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पुल इतनी ऊंचाई पे है कि अगर यहाँ से लोग नीचे गिर जाएं तो कहीं ना कहीं उनकी हालत खस्ता जरूर हो जाएगी। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पुल से पुरुष के साथ साथ साइकिलें, मोटरसाइकिलें और साथ साथ जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे गुजरती हैं। और देख रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे को लेकर इस रिस्क भरे पुल से महिलाएं गुजर रही है, ये कहीं ना कहीं एक रिस्क भरा पुल जरूर देगा है। तो ऐसे में अगर बात करें तो जिससे 40 सालों से ये पुल जो लकड़ियों पे चल रहा है, जो हिलता डुलता नजर आ रहा है, वैसे में अगर यहाँ के प्रतिनिधि चेत जाए तो लगभग कहीं ना कहीं इस पुल से जो है एक अच्छा पुल बन जाए, जिससे लोगों का आवागमन भी चालू हो जाए। और इसी को लेकर कुछ लोग भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये पुल लगभग कितने दिनों से इस तरह के डग्गामारी में चल रहा है। यहाँ के लोग हैं जो 40 सालों से अपने चंदे से इस पुल की मरम्मत करा के पुल से पार हो रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार। भैया, ये आप पुल देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये पुल लकड़ियों से बना है। जी। ये कैसे आप लोग यहाँ से पार होते हैं? रिस्क भरा पुल है। बहुत सारा रिस्क है, बचपन से ही रिस्क लेना हम लोगों को पड़ता है। हमारे यहाँ का बच्चा जैसे छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, सब आते जाते हैं इससे, और कभी कभी जनहानि भी होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग गिरे हैं इसमें, जिनके हाथ पैर भी टूट गए हैं। और शासन प्रशासन भी आया है इसको देखने, लेकिन अभी आज तक इसकी कार्रवाई पे कोई जो है कोई काबिल। कितने सालों से ये पुल ऐसे चल रहा है और कैसे आप लोग इस पुल की मरम्मत करते हैं? पुल हम लोग सब पूरे गांव के लोग मिलके बनाते हैं और सब एक एक लकड़ी इकट्ठा करते हैं, इधर उधर से मांग के, खरीद के, और सब चंदा लगा के आपस में सब उसको बनाते हैं। और इसी से हम लोगों की दिनचर्या जुड़ी हुई है।
इसी से। तो कहीं ना कहीं ये पुल जो है, एक बात करें, जैसा भाई जी ने बताया कि ये पुल कई लोग यहाँ पे चुटहिल हो गए हैं, कई लोगों के हाथ पैर भी टूट गए हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजदेव यादव है। भैया, क्या लगता है ये पुल कितने सालों से चल रहा है सही? अब ये हम जब पैदा हुए उसके पहले से ये इसी तरह का है। मतलब कुल मिला के आप छोटे थे तब से चल रहा है? हाँ 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 हाँ, हाँ तब। तो भाई जी का कहना है कि यहाँ पर बच्चे जवान हो गए, जो नहीं थे वो आ गए, लेकिन उसके बाद भी ये पुल जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, इस पे गौर फरमाते हैं कि या नहीं, या ऐसे ही ये मौत को दावत देता पुल चलता रहेगा। सदर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका अदिति सिंह से लोगों ने अपील की, लेकिन सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि अदिति ने कहा था कि ये पुल हमारे बजट के बाहर है। वहीं इससे पहले अदिति के पिता अखिलेश सिंह 25 साल से सदर से विधायक रहे और सोनिया गांधी भी रायबरेली की सांसद रही। कांग्रेस की केंद्र सरकार होने के बावजूद सोनिया गांधी ने ग्रामीणों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों की यह समस्या जस के तस बनी रहती है या फिर किसी सफेद पोश का ध्यान आकृष्ट होता है और ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिलाता है। ऐसी उम्मीद लगाए ग्रामीण पुल बनने की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे ही विकास के दम पर सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने में चूक नहीं रहे हैं, लेकिन क्या यही विकास कार्य है? ऐसे ही विकास कार्य है जो कराए गए हैं, जिस पुल से हजारों की संख्या में लोग रोज गुजरते हैं और दर्जनों गाँव उससे जुड़े हुए हों। वह पुल अभी भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों ने इस बार वोट न देने का भी मन बना रखा है। कहना है जब विकास ही नहीं तो जनप्रतिनिधि चुनने से क्या फायदा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जिस तरह से हम पुल की तस्वीरें देख पा रहे हैं, साफ तौर पर विकास के लिए तरसती रायबरेली की जनता के सामने यदि चुनाव की बात की जाए तो चुनाव के समय जनता इन तमाम मुद्दों को लेकर ही आगे चुनाव में आगे बढ़ेगी। तो लगातार जिस तरह से विकास की बातचीत करते हैं, आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद भी विकास की ये तस्वीर, विकास से मरहूम इस तरह की जगहों की जब तस्वीर आती है तो साफ तौर पर यह कहने में लोगों को जरा भी झिझक नहीं होगी कि विकास के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं किया गया है। तो लगातार जिस तरह से विकास का दावा तो किया जाता है, तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार इस बात को लेकर दावा किया जाता है कि अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, विकास किया, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो उन तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आती हैं। 75 साल आजादी के होने को आए हैं, 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे में इस तरह का पुल, लोगों की जान के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना कहां तक उचित है, ये वहां के जनप्रतिनिधियों को इस बात का जवाब देना चाहिए। 25 साल से कांग्रेस के विधायक रहे अदिति सिंह के पिता को यहां पर जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस के द्वारा भी जब लगातार दावा किया जाता है कि 60 सालों से लगातार देश में विकास किया गया है, तो इस बात का भी जवाब यहां पर कांग्रेस को देना चाहिए कि क्यों रायबरेली जैसी जगह पर, कांग्रेस के गढ़ जैसी जगह पर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। हमारे साथ संवाददाता मनीष यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जी मनीष, जिस तरह से तस्वीर आपने यहाँ पर पुल की दिखाई है, साफ तौर पर लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस पुल से गुजरते हैं। लंबे सालों से लोग इस पुल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर न शासन की तरफ से न प्रशासन की तरफ से लोगों को कोई राह दिखाई जा रही है, न मदद की ओर पहला कदम ही उठाया गया है। क्या लगता है आपको कि ग्रामीणों के द्वारा बार बार मांग उठाए जाने के बाद भी क्यों इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जाती, क्यों पहल नहीं की गई? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो तस्वीरें के न्यूज ने कैमरे में कैद हुई और जो के न्यूज ने दिखाया, उन तस्वीरों को एक बार लोग देखकर हैरान जरूर है कि ये मौत का पुल कहीं ना कहीं लोगों की मौत को दावत जरूर दे रहा है। ये सदर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बघेला गांव का है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग उस पुल से इस पार और उस पार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये रामपुर बघेला का जो पुल है, इससे पहले अगर बात करें अदिति सिंह की, तो अदिति सिंह के पिताजी जो स्वर्गीय अखिलेश सिंह है, वो भी काफी सालों से विधायक रहे हैं और उनमें भी
कई बार इसका प्रयास किया, लोगों ने इसकी शिकायत की कि वो बाहुबली थे, लोगों को डर था उनके अंदर। लेकिन अभी हाल ही की बात करें तो इस समय अदिति सिंह भी पिछले 5 वर्षों से जो है विधायक भी रही है, और वहां के ग्रामीणों ने भी कई बार इसके लिए शासन से, प्रशासन से और अपने जो विधायक है उनसे भी इस चीज की रखवार लगाई। लेकिन वहीं अदिति सिंह का साफ तौर पर कहना था कि हमारे यहाँ इस चीज का बजट नहीं है, और न ही सीधे साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि की बात करें जो क्षेत्र है, अगर वो शहर आएगा तो लगभग 10 किलोमीटर घूम के से आना पड़ता है। लेकिन जो पुल है ये कहीं काफी नजदीक पड़ता है, लेकिन इस पुल को बनाने के लिए ना ही यहाँ के प्रतिनिधि के पास कोई बजट है, ना ही यहाँ के कोई प्रशासन के पास बजट है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ के जो नेता है, प्रतिनिधि है, वो इस चीज को अनदेखा जरूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खास बात यह है जी बिल्कुल मनीष, जिस तरह से रायबरेली की सदर विधानसभा सीट है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, इंदिरा गांधी के समय से ही कांग्रेस का बोलबाला रहा है इस पूरे इलाके में। ऐसे में यदि कांग्रेस के नाम की बात करें तो नाम तो ठीक है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नजर नहीं आता। कांग्रेस की इतने लंबे सालों तक सरकार रही है, यदि कोशिश की जाती है तो जरूर पुल के लिए बजट मंजूर हो सकता था। बिल्कुल, जैसे कि अगर देखा जाए तो रायबरेली एक कांग्रेस का गढ़ और एक वीआईपी जिला भी माना जाता है। वैसे में अगर देखा जाए तो रायबरेली में विकास के नाम पर अब इस प्रेजेंट टाइम पर कुछ भी नहीं। अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसी दर्जनों फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी है, और पिछले दशकों से कांग्रेस भी यहाँ कई सालों से अभी भी सांसद है यहाँ की सोनिया गांधी। अगर उनकी बात करें तो वो भी दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर उनके काम भी दिख जाते तो शायद ग्रामीणों को थोड़ी बहुत तसल्ली मिल जाती। लेकिन अगर अब कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली का ये हाल हो तो एक सीधा साधा जरूर सबूत जाता है, लोगों को संदेश जाता है कि जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं अपनी जेब भरने का काम करते हैं, ना कि जनता की सेवा के लिए। जी बिल्कुल, अदिति सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करी है और बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट भी दिया गया है, तो अब एक बार फिर से चुनाव में जनता के सामने उतरेंगी। जनता का क्या कहना है, क्या उनके सामने ये बातें रखेंगी, और क्या इस बार इस बात को लेकर, पुल को लेकर वो कहीं हामी भरती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जाए तो रायबरेली की अगर बात करें तो 6 विधानसभा सीट है, और यहाँ पर पिछले जो विधायक थे वो 2 विधानसभा सीटों पर थे, लेकिन दोनों विधायक जो है वो हरचंदपुर के राकेश सिंह रहे और 4 सदस्य अदिति सिंह, दोनों कांग्रेस से बागी हो चुके हैं। और बागी होने के बाद उन्होंने बीजेपी का भी दामन थाम लिया। लेकिन देखने वाली बात यह होती कि क्या कांग्रेस में अब तक कुछ नहीं हुआ, क्या बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद ये दोनों प्रत्याशी चाहे हरचंदपुर रहे हो। और खास बात अगर बात करें सदर की, तो जो एक गांव पड़ता है उस गांव में अब क्या विधायक अदिति सिंह कुछ कार्य करा पाएंगे, ये तो चुनाव के बाद ही मालूम हो पाएगा। 40 सालों से लोग उस गांव में उस लकड़ी के पुल से आ रहे हैं, तो इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों की बातों को अनदेखा भी किया जा रहा है। वही ग्रामीण अब की बार उन्होंने ये बात के रख लिया है कि नहीं, अब की बार हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे, कोई भी यहाँ से वोट नहीं डालेंगे जब तक कि ये पुल बन नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर जिस तरह से जनता का कहना है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इस पूरी बातचीत के बाद यकीन है कि ये जरूर रिपोर्ट देखने के बाद जनप्रतिनिधि यहां पर आएंगे। ग्रामीणों का क्या कहना है कि क्या यदि जनप्रतिनिधि आते हैं, बातचीत करते हैं, तो आगे चुनाव के बारे में सोचा जा सकता है? यदि सोचेंगे तो किस पार्टी का रुख करेंगे, और क्या ग्रामीणों की मुख्य मांगे हैं इस पुल के अलावा भी? देखिए, अगर बात करें तो उस रामपुर बघेल में सबसे बड़ी चीज यह है कि जो पुल है वो काफी लंबा और काफी ऊंचा पुल है, जो रिस्क भरा पुल साबित हो रहा है। अगर बात करें तो साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि अगर अब की बात सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की ये पुल है, अगर ये पुल नहीं बना तो हम लोगों को एक अंधेरे में रहने के भी बनता है, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है, चाहे हमारे यहाँ की गर्भवती महिलाएं हो, उनको भी ले जाना पड़ता है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें तो वहां पर भी एक 9 साल पहले जो है बात करें तो वहां पर एक महिला को जो गर्भवती थी उसको ले जाया जा रहा था उसी पुल से, तो ज्यादा टाइम होने की वजह से उस महिला ने एक बच्चे को उसी पुल पे क्या जन्म दिया था, जिसके बाद साफ तौर पर उस बच्चे का नाम भी बंधालाल रखा गया। जब उस बच्चे से के न्यूज की टीम ने बात किया तो साफ तौर पर बच्चे का भी कहना था कि 9 साल हो गए हैं, 9 साल पहले अब हमारी माँ बताया करती है कि नहीं, हम इसी पुल पे इसी बंदे पे पैदा हुए थे, ताकि हमारे परिवारों ने मेरा नाम जो है बंधालाल रख दिया। तो इस तरह की अगर तस्वीरें सामने निकल के आ रही है तो कहीं ना कहीं वो जो पुल है वो अब महत्वपूर्ण रखता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ के प्रशासन उस पुल के लिए क्या ठोस कदम। जी बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सदर विधानसभा क्षेत्र का ये मामला अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे। तो यहाँ पर सदर विधानसभा में विधायक जी ने क्या किया, ये जानकारी तो हमने दे दी है। संबल विधानसभा की हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद रणभेड़ी 2022 में आपका स्वागत है। विधायक जी ने क्या किया, इस बात को लेकर आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की संबल विधानसभा सीट पर संबल जिला दुनिया भर में अपने हस्तशिल्प उत्पादों के लिए लोकप्रिय है। बात अगर राजनीति की करें तो इस जिले की असमौली विधानसभा सीट की चर्चाएं अक्सर राजनीतिक हलकों में होती है। भले ही इस विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बेहद ही संक्षिप्त रहा हो, लेकिन इस सीट का राजनीतिक इतिहास समाजवादी पार्टी के बिना लिखा जाना संभव नहीं है। असल में असमौली विधानसभा सीट पर सपा की पिंकी यादव का कब्जा रहा है। वो लगातार 2 बार इस सीट से विजयी रही है, लेकिन अगर जिले की बात करें तो यहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ना ही कोई अच्छा कॉलेज है, ये कहना है वहां के नौजवानों का। जब उनसे हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के बारे में सवाल किए और इस बार क्या होगी इस सीट पर सपा की अन्य दलों की स्थिति, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। संभल की असमौली विधानसभा सीट के दिल में क्या है? असमौली विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? असमौली विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। असमौली सीट से सपा की पिंकी यादव है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? असमौली विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार इस सीट पर 3,48,577 मतदाता हैं, जिसमें अनुमानित तौर पर 33% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 24% दलित मतदाता हैं। वहीं इस सीट पर 19% यादव और 13% सैनी हैं, जबकि जाट मतदाताओं की संख्या 11% है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मतदाता जिसको सिंहासन की गद्दी पर बैठा रहे हैं, क्या वह विधायक मतदाता की उम्मीदों पर खरा उतरा है? क्या जनता विधायक के कामों से खुश है? और जब जनता के बीच यही सवाल उठाए गए तो उनका जवाब था कि कोई विकास नहीं हुआ। कोई तो यहाँ तक कह रहा है कि वोट देने का कोई फायदा नहीं। जब कुछ होता ही नहीं तो वोट देने का क्या फायदा? 2008 में पहली बार असमौली विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। इसके बाद इस सीट पर अभी तक केवल 2 विधानसभा चुनाव ही हुए हैं। दोनों ही चुनाव में इस सीट पर सपा का ही कब्जा रहा है। वहीं अगर मुद्दों की बात करें तो अस्पताल, कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छी सड़कें और जनता की रोजाना समस्या का समाधान हो। वहीं अब सवाल ये है कि क्या इन सब चीजों का समाधान हो रहा है कि नहीं? इसका जवाब तो जनता को ही देना मतदान करके। ऐसे ही विकास के दम पर सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने में चूक नहीं रहे, लेकिन क्या यही विकास कार्य है? ऐसे ही विकास कार्य हैं जो कराए गए हैं। खैर, 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए इस सीट पर 14 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने नरेंद्र सिंह की जगह इस बार हरेंद्र सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस के हाजी मरघूब आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा गठबंधन और बसपा की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है।
संभल की असमोली विधानसभा सीट फिलहाल सपा के हाथ में है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी और बीएसपी भी अपने पूरे दमखम में चुनावी रण में उतरेगी। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में ऊंट किस ओर करवट बैठता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। आदाब, नमस्कार। आज हम असमोली विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ की जो मौजूदा विधायिका है वो है पिंकी यादव, जो लगातार 2 बार यहाँ से विधायक चुन चुकी हैं और तीसरी बार भी यहाँ से दावेदार है। लेकिन कितनी अपने विकास को लेकर वो खरी उतरी हैं, क्या उनका मुद्दा था, क्या जनता की राय है, अब की बार जनता का क्या मूड है, किसको वोट देंगे और क्या पिंकी यादव को तीसरी बार यहाँ का विधायक बनाएंगी या किसी और को यहाँ चुनेंगी जनता, ये जनता की राय देखने जाएंगे। सर, आपका के न्यूज में स्वागत है। और आपका शुभ नाम क्या है सर? शाहनवाज। शाहनवाज भाई, विधानसभा असमोली की अगर बात की जाए तो यहाँ की विधायिका कौन है? पिंकी यादव। कितनी बार विधायक? 2 बार। विकास की बात की जाए तो कितनी बार विकास किया? विकास तो सही है। अब की बार पिंकी को देना है। अब की बार पिंकी को? हमारी तरफ से तो अखिलेश ही जाएंगे यहाँ से। अखिलेश जी? अच्छा, अखिलेश को क्यों चुन रहे हैं आप? सही है, विकास बढ़िया है, बच्चों के लिए रोजगार भी है, फिर शिक्षा भी सही है उनके लिए, फिर जो युवा है लड़के नौकरी के लिए भी सही है उनका हिसाब किताब। अच्छा, पिंकी यादव जब से असमोली विधानसभा बनी है लगातार चली आ रही हैं विधायक बनकर यहाँ पर, तो अगर विकास की बात की है तो कितना विकास किया? विकास काफी है उनकी तरफ से। अखिलेश यादव की सरकार क्यों होनी चाहिए? वो रोजगार देते हैं, भर्ती निकालते हैं, सभी सुविधा मिलती है उनकी सरकार। अभी लोटा पढ़ा लिखा है, भर्ती मार मार के बेकार। अच्छा, आप युवक हैं, युवक को अगर देखिए तो क्या कहेंगे? उनकी सरकार में भर्ती निकलती है। एक तो योगी की सरकार में कोई भर्ती नहीं निकली। योगी की सरकार में जो भ्रष्टाचार था, जो क्या बोलते हैं कानून व्यवस्था जो फेल थी, अगली सरकार में वो सब कुछ यहाँ इसमें सही है। भ्रष्टाचार को कह लो, कोई युवाओं के लिए योजना ऐसी कोई खास नहीं दी उन्होंने। ठीक है, आप आपसे अपने आप और भी हमारे साथी हैं। जी भैया जी। आमिर भाई, क्या कहेंगे इस चीज के बारे में? आपकी बार किस? अखिलेश की रहेगी। अखिलेश की सरकार? हाँ। क्या असमोली विधानसभा असमोली विधानसभा पिंकी यादव निकलेंगी। यादव? और क्या? पिंकी यादव 10 साल से लगातार। हाँ, और इस बार हमें उस चीज से मतलब ना, हमारा सरकार अखिलेश की चाहिए। यहाँ पर देखना है कि किस तरह से भाई क्या कटिंग हो रही है। हाँ जी, कटिंग हो रही है। अच्छा, आपकी बार किसकी सरकार होनी चाहिए? अखिलेश के। अखिलेश सरकार होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, असमोली विधानसभा से किसकी बात है? हम तो पिंकी यादव की करेंगे। पिंकी यादव को। जी भैया जी, क्या कराना है आप? जी, हमने तो आज तक फूल को ही वोट दिया है, फूल के आदमी है, फूल को ही देंगे। अच्छा, फूल को देंगे? हाँ जी। अच्छा, फूल को वोट क्यों देंगे आप? खाना हमें योगी जो है खाने के लिए दे रहे हैं भाई साहब। क्या दे रहे हैं? राशन भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं खाने के लिए। कोई आज तक परेशानी नहीं पड़ी सरकार में। बस। अच्छा, आपकी बार नरेंद्र चौधरी आ रहे हैं। नरेंद्र चौधरी। आपकी बार किसकी सरकार? हम तो राम सिंह की बनवा रहे हैं। राम सिंह सरकार। अच्छा, असमोली विधानसभा से कौन है? पिंकी यादव। कितना विकास किया है? विकास तो पता नहीं कितना क्या है, हमें पता है। आपको विकास नहीं पता तो क्यों वोट देंगे आप? वोट देंगे, बिल्कुल वोट देंगे आप। हम तो साहब बीजेपी को लड़ाते हैं हमेशा। बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी वोट देंगे जी। अच्छा, दोनों के दोस्त हैं आप? क्या हैं? हाँ, ये है। हाँ, दोस्त हैं। हाँ, एक बीजेपी को और एक सपा। हाँ, तो वो तो अपना मन है, किसी को दे सकते हैं वोट। सही, आपकी मन है। हाँ, मन है वो तो अपनी। आपकी दोस्ती भी सही है सपा वाले। हाँ, तो मन की बात है, कहीं भी दे सकता आदमी वोट। यानी आप बीजेपी के हैं भैया जी? साइकिल के। सपा के हैं। मोहम्मद उवैस। उवैस भाई, क्या खरीद रहे हैं? सर फल खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। अच्छा, आपकी बार असमोली विधानसभा? हम तो साहब पिंकी को ही चाहते हैं, ऐसे समाजवादी सरकार बने। पिंकी को चाहते हैं, लगातार 10 साल से विधायक आ रही है यहाँ पर। जी जी। 2011 से असमोली विधानसभा बनी थी, उससे पहले भी आई थी जी। उससे लगातार आप पिंकी को वोट देते आए हैं? जी सर, हम तो पहले से ही समाजवादी के थे और अब भी। अच्छा, सपा को वोट देंगे? अच्छा, सपा को वोट क्यों चुन रहे हैं आप? क्या आपका मन है? सपा को ये वोट क्योंकि उसमें तो पक्षपात नहीं है। जो बीजेपी जो सरकार है ये पक्षपात वाली बात करती है, और समाजवादी सरकार जो है पूरे सब समाज को लेकर चलती है और सबके हित की बात करती है। उसे ये नहीं है कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, वो सबके साथ है, सबके साथ और सबका विकास करेगी। ये तो नारा बीजेपी का है ना, सबका विकास। वो बात सही है, बीजेपी का नारा है, लेकिन समाजवादी भी सबके साथ यही करती है। उसने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करा। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार बनेगी? हम तो यही चाहते हैं अब की बार समाजवादी सरकार बने। जी भैया जी।
जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू है। बाबू भाई क्या बेच रहे हैं आप? फल बेच रहा हूँ साहब। अच्छा क्या कहेंगे अब की बार आप? अब की बार जी अरे साहब हम तो समाजवाद को जिताने चाह रहे हैं। सपा के लिए आप जितना चाह रहे हैं आप? जी। अच्छा असमोली अगर विकास की बात की, असमोली विधानसभा की, तो क्या कहेंगे आप? इतना नहीं बता सकते साहब। अच्छा इतना बता सकते, ठीक है कोई बात नहीं। जी चाचा जी क्या नाम है आपका? काशीराम। रातीराम जी क्या? काशीराम। आपकी बार किसकी सरकार होनी चाहिए? बसपा की। बसपा की सरकार होनी चाहिए। अच्छा बसपा की सरकार क्यों होनी चाहिए? और अच्छे कारोबार काम करें यहाँ। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अच्छे काम करें यहाँ। अच्छा ये बताइए असमोली विधानसभा की अगर बात किया तो कितना विकास किया? यहाँ कुछ भी ना करा। कुछ भी ना। क्या कहना है, महिलाओं के लिए अच्छा काम करती हैं और पढ़ाई लिखाई में आज तक यहाँ पे पिंकी विधायक रही हैं 10 साल से। कोई यहाँ पे कॉलेज भी नहीं है, नहीं यहाँ पे अस्पताल है, तो इसीलिए बीएसपी की सरकार चाहिए। 2011 में असमोली विधानसभा बनी थी जी। उससे पहले बेगूसराय विधानसभा थी जी। लगातार 10 साल हो गए पिंकी यादव के लिए विधायक बनते हुए, तो क्या विकास कार्य किया? क्या कहेंगे? कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं किया? कुछ विकास नहीं हुआ। तो अब की बार किसको देंगे वोट आप? बीएसपी के लिए। बीएसपी को। अच्छा ठीक है। आप ठंड में सारे भिजे हैं? हाँ भिजे हुए हैं साहब। हो रही है, क्या कहेंगे आप? हम तो साहब बीएसपी के आदमी हैं। बीएसपी के आदमी तो देश का सही है, लेकिन वोट का क्या बनाओगे? ना हमारा तो कैंडिडेट घाट से खड़ा है, हम तो अपने कैंडिडेट को देंगे। जी तो हन्ने की तो अलग हिसाब है। अलग हिसाब है। अगर विकास की बात की है तो मौजूदा सरकार ने कितना विकास किया? सब विकास कर रहे हैं जगह, कोई कमी ना कर रहे हैं जगह। नेता सिद्धा को वोट देंगे। नेता सिद्धा वेरी गुड। जी भैया पवन कुमार जी। मेरा नाम पवन कुमार है। कमल भाई क्या कहेंगे? डीएसपी के हम तो। डीएसपी के आप? वेरी गुड। विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? डीएसपी करती है बढ़िया विकास। ठंड के मौसम में बरसात भी हो रही है, लेकिन गरम गरम जलेबी बन रही है, क्या कहेंगे? क्या कहें? अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। जी मोदी सरकार। मोदी सरकार की। अच्छा आप जब असमोली विधानसभा से क्या कहेंगे आप? क्या देना चाहते हैं? देखो जो भी टाइम पे हो। अच्छा विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास तो ठीक ही हो रहा है। अच्छा आपकी बार किसकी सरकार होनी चाहिए? समाजवादी की। अब 10 साल से पिंकी यादव है, क्या कहेंगे? फिर भी यही है। ठंड को दूर भगा रहे हैं। जी भैया जी क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे जी भाई, हम तो भैया ठंड में परेशान है। इस टाइम ठंडी ठंड है और क्या। हम भी एक मौसम ठंडा मौसम है, बरसात हो रही है और आपके बीच आए हैं, आपकी राय लेने आए हैं। और आपकी बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार रहेगी अब की बार। अखिलेश की सरकार रहेगी। अच्छा असमोली विधानसभा से किसको ला रहे हैं? पिंकी को ला रहे हैं। पिंकी को ला रहे हैं। अच्छा लगातार पिंकी 10 साल से लगातार जीतती आ रही है, क्या कहेंगे? सब बढ़िया काम कर रही है, कोई ऐसा बात नहीं है। सब कुछ अच्छा है, प्रोग्राम उनका बढ़िया है। सरकार उनकी अब आ जाए तो और ही बढ़िया रहेगी। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर? महंगाई तो इस सरकार ने कर ही रखी है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है भैया। और बहुत महंगाई है इसमें, बेरोजगार बिल्कुल आदमी पड़ा है। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद लियाकत हुसैन। लियाकत भाई आपकी बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव। अखिलेश भाई जी। ये बताइए असमोली विधानसभा से किसको ला? पिंकी यादव। पिंकी यादव को। विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? विकास अच्छा कराएंगे जब सरकार आएगी तो उनकी। जी भैया जी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आपकी बार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार। हाँ जी। महंगाई बहुत है मोदी सरकार में। महंगाई बहुत है। हाँ जी। और क्या कहेंगे? और क्या, अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। बदलाव आएगा? बदलाव आएगा बिल्कुल, पूरा बदलाव आएगा। जी भैया जी क्या नाम है आपका? रिजवान। भाई क्या कहेंगे आपकी बार? ये अखिलेश की आनी चाहिए। अखिलेश की सरकार जी। पिंकी यादव को लेकर क्या कहेंगे? पिंकी के काम अच्छे हैं। अच्छे। पिंकी ने सल्फर डलवाने बेचारे हैं, सुंदर रोड सब में अखिलेश की सरकार में वो है। हाँ अच्छा किया। यादव किसका मुख्यमंत्री? इस बात को अल्लाह जाना आगे। अच्छा अच्छा महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? जी महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई में तो परेशान है हर आदमी। महंगाई परेशान है। हाँ। तो क्या आपकी बार यूपी में बदलाव चाहते हैं? हाँ हाँ जी। मैं आपका क्या कहेंगे आपकी बार किस सरकार होनी चाहिए? भाजपा की। भाजपा सरकार होनी चाहिए। सरकार भाजपा होनी चाहिए। किसको वोट देंगे आप? भाजपा को। अच्छा जी क्या नाम है सर आपका? शरीयतुल्ला जी। क्या कहेंगे आपकी बार? मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह को वोट देंगे? नेता सिद्धा को। अच्छा यूपी में सरकार किसकी होनी चाहिए? अब देखो जिसकी हो जाए भैया। 5 साल में एक बार आती हैं बस, कोई विकास नहीं करती हैं, तो यहाँ तो बदलाव हो।
बदलाव चाहते हैं अभी काफी अभी भाई साहब बैठे हैं वो कह रहे हैं कि सपा को ही सपा को कोई वोट नहीं दे रहा है, गलत कह रहे हैं। तो ये आपने जाना संभल की असमौली विधानसभा सीट का हाल और साथ ही साथ रायबरेली की सदर विधानसभा सीट का हाल। फिलहाल रणभेरी 2022 में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढ